फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हॉरर इविल चैनल में। और आज की कहानी एक हॉरर रक्षाबंधन के ऊपर है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भाई बहन दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। भाई इसीलिए खुश होता है कि बहन उसे राखी बांधेगी और भाई उस बहन की रक्षा भी करेगा। और बहन इसलिए भी खुश होती है क्योंकि उसे अच्छा महंगा गिफ्ट भी मिल सके, गिफ्ट अच्छे से मिल सके। और ऐसी एक हॉरर कहानी आज मैं लेके आया हूँ जो कि रक्षाबंधन के ऊपर। तो बिना किसी देरी के हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो एक रामू नाम का लड़का था जो कि एक स्कूल में पढ़ता था। उस स्कूल में के जितने भी दोस्त लोग थे उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे, बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा करते थे क्योंकि उन सभी लोग के एक बहन थी, सभी लोग के बहन लोग थे। लेकिन जो रामू था वो घर पर अकेले ही था, उसके घर पे कोई भी उसकी बहन नहीं थी। तो इसीलिए वो लोग क्या करते कि वो लोग उसे खिलाते भी नहीं है अपने साथ। वो लोग सभी लोग अपना ग्रुप बना के खेलते रहते हैं और वो एकदम दुखी हो जाता है। एक दिन ऐसे ही घर पर आ जाता है और रात का समय होने की वजह से वो घर से बाहर निकल जाता है चुपके से और एक गार्डन में जाके बैठ जाता है। उसके घर वालों को किसको भी कुछ पता नहीं रहता और उधर जाके रोता है, बहुत रोता है कि काश मेरी बहन होती तो कितना अच्छा होता। मैं भी अपनी बहन के साथ खेलता था, अलग अलग गेम खेलता था। मेरे कोई दोस्त लोग मेरे साथ खेलते नहीं है। अगर बहन रहती तो वो मुझे राखी बांधती थी, मैं उसे गिफ्ट भी देता था, कितना अच्छा होता था। और कोई ऐसी बहन रहती थी तो फिर उतने में ही उसे एक पीछे से ऐसा आवाज़ आता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की है खड़ी जो कि उससे थोड़ी बड़ी थी और उससे पूछने लगती क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसा कि मेरी कोई बहन भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और फिर बोले ऐसे रोने का नहीं, मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी, चलेगा ना तुम्हें, मुझे तुम बहन मान सकते हो। तो एकदम खुश हो जाता है, तो ठीक है चलेगा मुझे। फिर हम कब मिलेंगे, बोलती है अब कल के दिन मिलेंगे, कल तो रक्षाबंधन है तो कल भी आप इसी जगह पे आ जाना। तो बोलता है ठीक है, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेके जाऊँगा। बोले ठीक है। फिर बोलता है, फिर बोली उसने कि किसी को कुछ बताना मत, ये हमारे बीच में ही रखना। वो बोला ठीक है चलेगा। और अगला दिन आता है, फिर रात में वो ऐसे ही चुपके से लिखा जाता है कि रात में ही उससे मिलती है। तो रात में जैसे ही वो जाता है 9 बजे के टाइम तो वो ढूंढने लग जाता है और फिर वो लड़की उसे मिल जाती है और वो लड़की उसे राखी बांध देती है और वो उससे गिफ्ट देते हैं। दोनों बहुत देर तक, लंबे देर तक बात करते रहते और उसके बाद उसकी मम्मी पापा आ जाते हैं उसे सुनते हुए। तो जैसे आते तो वो बोलती कि मैं जा रही हूँ अभी, मैं तुम्हें अगले राखी में मिलूँगी। तो बोला ठीक है। उतने में जैसे वो गई तो उसने बताया कि उसकी मम्मी पापा उसके पास गया और पूछे कि क्या हुआ, कि यहाँ पर क्यों बैठा है। तो उसने बोला नहीं, मेरी एक छोटी बहन, मेरी एक बड़ी बहन भी आ गई थी इधर जो मुझे राखी बांधी थी, तुम लोगों ने नहीं देखा, आप लोगों ने नहीं देखा, वो देखो वहाँ से जा रही थी। उन लोगों ने बोला नहीं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं था। बोले ये देखो राखी भी मुझे बांधी, मैंने उससे गिफ्ट भी दिया था। तो वो लोग इधर उधर ढूंढने लगे तो उतने में वो जो वॉचमैन था उस गार्डन का वो आ गया। उसने उसको जब जैसे ही मालूम पड़ा तो उसने बोला कि नहीं, यहाँ पर एक लड़की की मौत हो चुकी थी जो कि राखी के दिन ही हुई थी उसकी, मतलब वो और उसका भाई दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते उसका भाई तो घर चला गया था, लेकिन लड़की जब जाने वाली थी कि उतने में उसका पैर फिसला और वो गिर गई और गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, जिस वजह से उसकी जो आत्मा है वो यहीं पे भटकती है। आपका लड़का बहुत अच्छा था इसीलिए उसने कुछ उसको किया नहीं, तो ऐसे बहुत से हादसे हुए थे जिसमें बहुत से लोग की जान भी चली जा चुकी थी। आपका लड़का बहुत अच्छा था इसीलिए उसने आपके लड़के को भाई बना दी थी। अगर आप लोगों को ये रक्षाबंधन की स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं हो, कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।